हेलो बच्चों, मैं आपका एक्टर, मोटिवेटर एंड योर टीचर माही सर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्वेश्चन बैंक से कैसे अधिक से अधिक नंबर लाएं, यानी कि कैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हो क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, तो वो भी बहुत कम समय में। चलिए बच्चों, आज हम लोग जानते हैं क्वेश्चन बैंक से कैसे तैयारी करें। ओके, क्योंकि ढेर सारे बच्चों का इस तरह का कमेंट आते रहता, सर बताइए क्वेश्चन बैंक को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स लाया जाए। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को उसी के रिगार्डिंग बताने वाला हूं। तो बच्चा पार्टी यहाँ ध्यान देगा कि क्वेश्चन बैंक आखिर क्यों जरूरत पड़ता है, क्या इसके पीछे लॉजिक का फंडा है, या आखिर बच्चा क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहता है। देखो बच्चों, यदि बात की जाए क्वेश्चन बैंक के बारे में, यानी कि स्टूडेंट कैटेगरी के बारे में, तो जो लेवल 1 का बच्चा होता है, वो लेवल 1 का बच्चा क्या करता है, बच्चा फरवरी से ही, यानी कि आपका फरवरी से ही वो पढ़ता है क्या, इन डिटेल। क्या पढ़ता है बच्चा? इन डिटेल पढ़ता है। ओके बच्चों, इन डिटेल में वो स्टडी करता है। याद रखना, कौन? जो यानी कि जो फरवरी से ही क्या है, डेवोटी स्टूडेंट है, समर्पित है कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो याद रखिएगा, आज के डेट में जो है वही बच्चे +2 के बाद कुछ कर सकता है जो इन डिटेल में पढ़ेगा। तो लेवल 1 का वही पहचान को फरवरी से ही लग जाता है, कोई चैप्टर किया, इन डिटेल में पढ़ा। पढ़ने के बाद क्या होता है, उसे क्वेश्चन बैंक की जरूरत पड़ती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आते हैं कहाँ पर? लेवल 2 में आते हैं। लेवल 2 के जो बच्चे होते हैं बच्चों, ये जो लेवल 2 के बच्चे होते हैं, ये जून जुलाई में शुरू करता है पढ़ना। कहने का मतलब हो गया, जनवरी से शुरू होता है क्लासेस वगैरह, फरवरी से, तो उसमें आप पढ़ेंगे, तो ये जून से पढ़ता है। और ये जनरली क्या करता है, उस चैप्टर में जो VBI है, जो चैप्टर में VBI आया बच्चा, उस चैप्टर का जो VBI है उसको याद करते जाता है, उसको कंप्लीट करते जाता है। लेकिन लेवल 3 टाइप का जो बच्चा होता है, लेवल 3 का जो टाइप का बच्चा होता है, वो सोचता है क्या, कहीं से भी कोई वायरल क्वेश्चन आ जाए, और ये सितंबर से पढ़ना शुरू करता है। ओके, ये सितंबर से पढ़ना शुरू करता है बच्चा, याद रखना। और उसको रहता है क्या, क्वेश्चन बैंक को किस तरह से पढ़ा जाए, या कुछ इस तरह का वायरल क्वेश्चन आ जाए जिसके सहायता से क्या कर सके, हम तैयारी कर सकें, या कहीं से VBI कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसको पढ़ के हम तैयारी कर सकें। तो बच्चों, VBI क्वेश्चन क्या होता है? VBI क्वेश्चन कोई भी करेगा, मैं करूं या कोई भी टीचर करेगा या कोई आपका सीनियर करेगा, वो उस बैकग्राउंड पे करता है, देखता है क्वेश्चन बैंक में कौन सा प्रश्न बार बार रिपीट किया गया है, तो उसी को क्या कर देता है, VBI कर देता है। बोले तो बाबू, ये आपका क्वेश्चन जो क्या है, VBI एग्जाम में आ सकता है। तो वैसे प्रश्न को क्या करता है कि लास्ट टाइम में आप तैयारी करके कर सकते हो। मेरा जहां तक मानना है कि यदि आप चाहते हो क्वेश्चन बैंक का तैयारी करने के लिए, चाहे वह लेवल 1 का बच्चा हो, लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, आप कर सकते हो। उसके लिए सिंपल रणनीति है क्या बच्चा, आप चैप्टर 1 उठाइए, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 उठाइए, ठीक है। और चैप्टर 1 में देखिए क्या कि जैसे ही चैप्टर 1 फिनिश हुआ, फिनिश होने के बाद उसका आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव भी कवर कीजिए, आप देखिए उसमें जाके। उसके बाद सब्जेक्टिव भी कवर करो, तो आपको पता चल जाएगा, उसमें सब्जेक्टिव भी कवर करो, पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन सा VBI प्रश्न है। बात समझ में आया? तो आपको देखना है चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल है जो कि चैप्टर वाइज आपको करके दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या उसमें यह हो जाता है, उसमें एरर होता है। एरर होता है तो मुसीबत आता है, बच्चा कंफ्यूज करता है कि भाई इसको तो कर रहे हैं, पता चला कि जो हम कुछ करके गए वही एग्जाम आ गया और वो भी यहाँ पर एरर था, तो मुसीबत है। तो उस मुसीबत का समाधान आप जो है आपके सामने मैं लेकर आया हूं क्या, कि ये जो आप देख रहे हो इस बोर्ड पर, OCP बिहार बोर्ड पर, मैं और पूरे टीम, मेरे फैकल्टी जितना भी है, सारे सब्जेक्ट का पेपर वाइज आपको सोल्यूशन करवाया जाएगा मेरे दोस्त। तो टेंशन नहीं लेना है। यदि फिजिक्स का है तो फिजिक्स के एकदम करेक्शन के साथ और टू द पॉइंट आपको एनालिसिस मिलेगा। ओके, उसी तरह से आपको मिलेगा मैथमेटिक्स का, उसी तरह से मैं आपके सामने आता ही हूं। और उस समय तो और ज़्यादा रफ्तार तेज हो जाएगी जब नवंबर से क्लासेस शुरू होगी, तो ठीक है, उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का टू द पॉइंट 110% कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आप क्या करो कि अभी से ही क्वेश्चन बैंक लो और उसका चैप्टर वाइज स्टडी करना शुरू कर दो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इससे क्या होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहेगा और आपकी तैयारी 110% हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आप क्वेश्चन बैंक लोगे और उसके बाद क्या करोगे, चैप्टर वाइज करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। दूसरी बात है, बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव तो कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में टाइम में क्या होता है, सब्जेक्टिव में सोचता है अच्छा छोड़ो रहने दो बाद में। आप अभी से भाई आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करो,
आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी जान एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? इसलिए क्योंकि एग्जाम में जनरली बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं, ठीक है आंसर लिख रहा, चाहे 2 मार्क्स को या 5 मार्क्स को, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन हो, लिखने क्रम में गलती होता, कटकुट होता। जैसे ही आपके उत्तर पुस्तिका में कटकुट हुआ तो फिर आपका नंबर नहीं मिलेगा प्रॉपर में। इसीलिए पहले से ही प्रैक्टिस करना है, पहले से प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ही एग्जाम में देखोगे प्रश्न, आपका जो है पेन चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत भूलोगे, आपका दिमाग और उसके बाद हाथ दोनों का जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा और टू द पॉइंट लिख के आओगे एग्जाम में। मेरे दोस्त, यदि इस रणनीति से तुम तैयारी करोगे तो मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं, प्रोमिस करता हूं कि कोई किसी भी तरह का प्रश्न यदि आ गया, क्योंकि प्रश्न में याद रखना वहां पर अथवा में भी क्वेश्चन रहता भाई, अथवा में क्वेश्चन रहता है और में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यदि 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन जो आप जाओगे यहां से पढ़ के तो वही आएगा, ठीक है। तो आप टू द पॉइंट लिख के आओगे और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और यदि जितने भी हैं बच्चे चाहते हैं एनालिसिस, तो ओसीपी बिहार बोर्ड का झंडा बुलंद करोगे, ठीक है। और टॉपर्स कहीं आसमान से नहीं आता बच्चों, आपके बीच से ही आता है। ये रणनीति अपनाइए और उम्मीद करता हूं कि अगला टॉपर आप ही हो। ओके बच्चों, तो आज इतना रहने दो। वीडियो यदि हेल्पफुल है, अच्छा लगा है, लाइक शेयर कर दो सभी बच्चों के बीच में, और इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।